हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, ये बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, आज से डेली मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगी। सो बी एक्टिव। मैं जो भी वीडियोस पोस्ट करती हूँ वो आप जाके विजिट कीजिए और उसको पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। सो आज का मेरा टॉपिक है कि सच में आईटी में जॉब्स है क्या। मतलब बहुत सारी देखो, बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, जैसे लिंक्डइन है, naukri.com है, या बहुत सारे मतलब जो वेबसाइट्स है वहाँ पे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें कॉल नहीं आता। सच में आईटी में जॉब्स है या नहीं है, उसमें रिक्वायरमेंट्स है तो कौन से टेक्नोलॉजीज की है, इसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, ठीक है। देखो, मैं एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के फेवर में नहीं हूँ, तो मैं जस्ट आईटी इंडस्ट्री में जो चल रहा है मैं वही यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आता है कि हम इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके अप्लाई करते हैं, कॉल क्यों नहीं आता। फर्स्ट थिंग तो ये हो सकती है कि आप प्रॉपरली वहाँ पे मेल करते वक्त आप उसमें प्रॉपरली जो मैसेज ऐड करना चाहिए वो नहीं करते हो, या तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर नहीं है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके स्किल्स प्रॉपर वहाँ पे आपने ऐड नहीं किए हैं। मतलब जो भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उनको जो स्किल चाहिए वो स्किल्स आपके रेज्यूमे में, आपके सीवी में है क्या, वो तीसरी चीज़ हो सकती है। चौथी चीज़ जो है वो है प्रोजेक्ट्स। क्या आपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है क्या? अगर किया है तो उसको आपने मतलब गिटहब पे अपलोड किया है क्या? और फिफ्थ जो पांचवी चीज़ होती है वो हो सकती है कि आपको मतलब जो भी टेक्निकल स्किल है उसके ऊपर प्रोजेक्ट तो है ही, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के अलावा भी एक चीज़ होती है जो एचआर देखते हैं, वो है कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन आप में मतलब अच्छा है या नहीं है वो पता चलता है गाइस ऑब्जेक्टिव से। जी हाँ, मतलब देखो, आप ऑब्जेक्टिव कोई क्या करता है, डायरेक्ट चैट जीपीटी से उठाता है, बहुत सारे एआई टूल से वहां से उठाता है, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, तो वहां से पता चलता है कि एआई बेस्ड रेज्यूमे बनाया गया है। अगर कोई अपने मन से डाल रहा है तो उसके मतलब वो ऑब्जेक्टिव से ही समझ में आ जाता है कि इसकी कम्युनिकेशन कैसी होगी, और मतलब इसके बेसिस पे ही मतलब वो जज करते हैं कि ये कैंडिडेट कैसा है, ठीक है। तो मोस्टली वो फोकस करते हैं टेक्निकल स्किल में और प्रोजेक्ट्स में। तो उसमें आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने दिए हैं वो प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, कौन से टेक्नोलॉजी उसमें दी है वो एक्सप्लेन करनी है, इंटर्नशिप की है वो वहाँ पे मेंशन करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको अपलोड कीजिए गिटहब पे, एंड गिटहब की जो आईडी है या तो आप यूआरएल उसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि रेज्यूमे कैसा मतलब होना चाहिए, ठीक है। देखो, खुद मैं एक इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो मुझे पता है कि क्या मतलब देखते हैं एचआरस, ठीक है। इसके बारे में इसके मतलब पूरा होल डिटेल जितने भी चीज़ें हमें लगती है रेज्यूमे जब हम बनाते हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगी, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग कि क्यों कॉल नहीं आते, ये सारे हम मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर हमारा रेज्यूमे जो है वो सिलेक्ट हो गया है तो हम तक वो पहुंचते क्यों नहीं, उनके कॉल हमें आते क्यों नहीं, वो उसके भी रीजंस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो एक बार मतलब जैसे naukri.com पे मतलब बहुत सारे रेज्यूमे सीवी शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो वो मेल हमें सेंड करते, लेकिन दिक्कत क्या होती है
कि बहुत सारे कैंडिडेट्स डेली मेल्स चेक नहीं करते, ठीक है। मेल्स चेक ना करने के वजह से भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। मतलब आप तो शॉर्टलिस्टेड हो गए हो, लेकिन आपने मेल चेक किया है क्या? नहीं। तो आपको मतलब आप कैसे उनसे अपने स्किल प्रेजेंट करेंगे, राइट। सो ये पहली स्टेप होती है कि आप मतलब आपका अगर सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया है तो आपको मेल डेली चेक करना है। जैसे हम व्हाट्सएप डेली चेक करते हैं, वैसे ही आपको मेल डेली चेक करना है, ठीक है। सो ये हो गई शॉर्टलिस्ट की बात, अगर शॉर्टलिस्ट हो जाए तो, ठीक है। तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद तो फिर उनके प्रोसेसेस होते ही है, हर एक कंपनी के अलग अलग मतलब अब फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। सो ये आपको कंटिन्यूसली मेल देखना है, प्रॉपरली उसको अटेंड करना है, प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, स्किल्स प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसे प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हो, जैसे लिंक्डइन पे आप अप्लाई करते हो तो इजी अप्लाई करते हो, तो आपको आप भी समझ सकते हो। देखो, इजी अप्लाई करने से आपको जॉब मिलेगा क्या? नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इजी अप्लाई करते हैं, तो उन तक हमारा सीवी कैसे पहुंचे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग कि देखो, जब भी आप अप्लाई करते हो, इतने सारे लाखों में सीवीज होते, तो वो खुद सीवी नहीं देखते, उनका मतलब उनके अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो डायरेक्टली उसमें सीवी को अपलोड करते थे, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो वहाँ पे मेंशन करके फिर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से ही पता चल जाता है ये कैंडिडेट बेस्ट है या नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्किल जो उन्हें चाहिए जो होते हैं वो वहाँ पे मेंशन्ड है या नहीं है, वो चेक करते हैं स्किल मीटर से, ठीक है। सो ये चीज कब होती है? जब आप इजी अप्लाई करते हो, ठीक है। तो इसमें लाखों लोगों में स्टैंड आउट करने के लिए आप में वो स्किल होनी चाहिए, इसीलिए हमें कॉल्स नहीं आते। देखो, ऐसे C++, जावा, पाइथन, SQL, ब्ला 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 आप ऐड करोगे, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है। यस, हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं, एमटेक पास आउट होते हैं, तो मास्टर्स पास आउट होते हैं, इवन पीएचडी कैंडिडेट्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन डिग्री मायने नहीं रखता है, आपके स्किल मायने रखते हैं। क्या जो कंपनी को स्किल्स चाहिए वो स्किल आपके पास है? अगर है तो आप उनके लिए बेस्ट है। स्किल होने से नहीं होता, आपके प्रोजेक्ट्स भी प्रॉपर होने चाहिए, आपका कम्युनिकेशन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो मुझे पता है गाइस कि क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म सब कौन सा चूज कर रहे हो, आप प्रॉपरली कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव बराबर है। और तीसरी चीज, आप जब रेज्यूमे बनाते हो, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग सीवी बनाइए गाइस, क्योंकि हर कंपनी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कोई कंपनी अगर जावा के लिए हायर करती है तो जावा पे ज्यादा फोकस दीजिए, कोई कंपनी डेटा साइंस के लिए अगर हायर कर रही है तो डेटा साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स है उसको दिखाइए वहां पे, ना कि सेम सीवी बनाएंगे, ठीक है। आपको जितने भी हजारों स्किल आपको आते हैं, आपको डेटा एनालिस्ट के भी स्किल आते हैं, आपको पाइथन आती है, जावा भी आती है, C++, बहुत सारे पाइथन के आपको लाइब्रेरीज भी आती है, लेकिन आप अप्लाई कर रहे हो जावा डेवलपर के लिए, तो वो क्या करेगा? पाइथन के लाइब्रेरीज का, राइट। तो समझ रहे हो गाइस, अगर आप जावा डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो तो जावा में जितने भी लाइब्रेरीज है, जितने भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके साथ साथ कौन से जैसे फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी जो होती है वो आप ऐड कीजिए ना, रादर देन डेटा एनालिस्ट की टेक्नोलॉजीज, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है तो ऐड मत कीजिए, करिए, क्यों ना करे। अगर शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी जावा डेवलपर के लिए हायर कर रही है वो मतलब उनके कंपनी में डेटा एनालिस्ट के भी मतलब इन फ्यूचर वो आपको दे सकते हैं डेटा एनालिस्ट का काम,
तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है कि उनको जब भी वो हायर करते हैं तो वो इस माइंडसेट के साथ चलते हैं कि मैं अभी तो जावा डेवलपर हायर कर रहा हूँ, लेकिन इस कैंडिडेट को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं आगे चल के कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट करके इसको डेटा एनालिस्ट में भी बिठा सकता हूँ। तो ये अच्छी बात है कि आप उसमें ऐड कर रहे हो, लेकिन जो भी कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनकी रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल के लिए क्या है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। यस, ये मेरा मतलब सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीजें आपको फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या चीजें हैं जो हम मतलब मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉब मार्केट में है या नहीं है उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे। मार्केट में जॉब्स है क्या? देखो गाइज, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है। जैसे हम सफर कर रहे हैं जॉब्स के लिए, मतलब ऐसे लाखों कैंडिडेट्स है जो जॉब देख रहे हैं, ठीक है। तो वैसी ही सिचुएशन एचआर के साथ भी हो रही है गाइज, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, ठीक है, इसके लिए हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके अप्लाई करते हैं, वैसे एचआर्स की भी सिचुएशन है। वो भी यही सोचते हैं कि मुझे इस लाखों के कैंडिडेट में मेरा बेस्ट कैंडिडेट कैसे मिलेगा। जितना सफर हम कर रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, उतना ही सफर एचआरस कर रहे कैंडिडेट ढूंढने के लिए। मतलब जॉब्स है, लेकिन आप में वो एबिलिटी है क्या ग्रैब करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब सोचिए गाइस, जो टेक्नोलॉजी है, जो कंपनी के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो मेंशन कीजिए वहां पे, मतलब प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, वहां पे आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, जॉब है या नहीं है, आईटी में बहुत सारे जॉब्स है अगर आप में एबिलिटी। सो क्लियर है गाइस, मतलब अगर आपके पास वो एबिलिटी है, आपको वो सारे टेक्नोलॉजीज आते हैं, तो आप थोड़ा मतलब ध्यान दीजिए इस बात पे कि आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आप अप्लाई कर रहे हो, और मतलब हर एक कंपनी के लिए अलग रेज्यूमे बनाएं। और तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए हमें उस टेक्नोलॉजी के लिए या तो उस कंपनी के लिए उसमें मतलब उसके लिए इतना एबल होना चाहिए, तो वो एबिलिटी लाने के लिए हमें खुद के ऊपर काम करना चाहिए गाइज। यस, जो भी टेक्नोलॉजीज आती है उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाओ, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो, नई नई चीजें सीखो। अगर आप जावा डेवलपर के लिए भी जा रहे हो फिर भी आपको एआई आना चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको मतलब आनी चाहिए, क्योंकि देखो गाइज, आप कोई भी जॉब करते हो आईटी इंडस्ट्री में तो आपको एआई का यूज करना ही है, ठीक है। तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो कोई भी जॉब ग्रैब करने के लिए आपको सिर्फ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उतने से जॉब नहीं मिलेगा, बाकी की चीजें भी चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, जो टेक्नोलॉजी उनको चाहिए हायर कर रहे हैं पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के लिए, तो वो भी अच्छे चाहिए। उसके साथ साथ आपको कुछ और जैसे चीज़ें हैं वो आपकी होने चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट आपके प्रॉपर अच्छे से होने चाहिए, गिटअप पे आपने अपलोड करना चाहिए। देन आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करोगे। जो लास्ट है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टेक्नोलॉजी तो सीख ली है, 6 महीने से आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है 6 महीने से, आप भूल जाओगे गाइस। यस, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आसान भी नहीं है कि आप 6 महीने कोडिंग नहीं करोगे और आपको याद रहेगा, नहीं। और टेक्नोलॉजीज में हर दिन हर महीने हम बोल सकते हैं, हर महीने उसमें इतने अपडेट्स आते हैं, वो पढ़िए और कंसिस्टेंसी रखिए। जब मतलब जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा गाइस, ठीक है। सो इतना ही आज मुझे डिस्कस करना था। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, इसके बाद ही आपको अच्छे से जॉब मिल सकती है गाइस, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपके लिए कुछ अच्छे अनाउंसमेंट यहाँ पे देने वाली हूँ। सो बी एक्टिव, एंड इफ आप अगर इस चैनल पे नए हो तो
सब्सक्राइब करे बिना आपको जाना नहीं है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।